हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ वी स्टार्ट द रिमेनिंग प्रूफ विच वी लेफ्ट इन प्रीवियस लेक्चर. उसमें हमें क्या दिखाना था कि अगर कोई स्पेस सेपरेबल है, उस रिजल्ट में हमने क्या प्रूव किया था कि अगर एन स्टार सेपरेबल है तो एन सेपरेबल होगा, लेकिन हमने क्या प्रूव करना था कि कन्वर्स इसका होल्ड नहीं कर रहा है. मीन्स कंजुगेट स्पेस जो है सेपरेबल स्पेस का जरूरी नहीं है कि वो सेपरेबल हो. उसके लिए ये हमने कुछ एजम्पशंस ली थी. अब देखो क्या है, कंसिडर द सेट एस ऑफ रैशनल पॉइंट्स ऑफ अ फाइनाइट टाइप. एस हमने सेट कंसिडर किया है रैशनल पॉइंट्स का, और किस टाइप का, फाइनाइट टाइप का है. देन क्लियरली एस इज काउंटेबल. तो वो एस क्या होगा, काउंटेबल क्यों होगा, क्योंकि एस जो हमने सेट लिया है रैशनल पॉइंट्स का, वो रैशनल पॉइंट्स का खुद जो सेट है वो आपका क्यू जो है वो आपका काउंटेबल होता है. तो हर काउंटेबल सेट का सबसेट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा. नाउ लेट अस शो एस इज डेंस इन एलपी. अब हमें क्या शो करना है कि एस जो है वो एलपी में डेंस है. दैट इज एवरी पॉइंट ऑफ एलपी इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस. ये हमें शो करना है. लेट एक्स एन बी एनी पॉइंट ऑफ एलपी. एक्स कोई भी हमने पॉइंट लिया एलपी का, और एलपी का जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, सीक्वेंस की फॉर्म का है. बाय डेफिनेशन ऑफ एलपी की डेफिनेशन से समेशन ऑफ मोड एक्स एन रेज टू पावर पी क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा. Then for given epsilon greater than 0, there is exists a positive integer m such that summation mod xn raised to power p is less than epsilon raised to power p by 2. ये सम, इनफाइनाइट सम जो सीरीज है वो लेस देन इन्फिनिटी मींस कन्वर्ज कर रही है. कन्वर्ज करने का मतलब हम क्या कह सकते हैं कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से, कि कुछ फाइनाइट पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स का सम जो है वो हमारा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, मींस लेस देन एप्सिलॉन रेज़ टू p by 2 है. नाउ लेट अस चूज अ रैशनल पॉइंट ऑफ फाइनाइट टाइप. कोई भी हमने एक रैशनल पॉइंट चूज किया फाइनाइट टाइप का, मींस s का चूज किया, से y चूज कर लिया. इफ n इज ग्रेटर देन m, कि अगर n ग्रेटर देन m है तो rn क्या हो जा रहा है आपका, 0. m से ग्रेटर के लिए वो सारे आपके क्या है, 0. तो कहने का मतलब किन वैल्यूज के लिए वो नॉन जीरो है, 1 से लेके m तक की वैल्यूज के लिए. तो उन वैल्यूज के लिए हमने कंसिडर किया मोड rn माइनस xn रेज टू पावर p, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन p by 2 रेज टू पावर m. ठीक है. देन नॉर्म y माइनस एक्स होल रेज टू पावर p, दिस इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मोड rn माइनस xn रेज टू पावर p. अब ये सम इनफाइनाइट तक है तो इसको हमने सेपरेट कर दिया, m तक अलग और m+1 से इन्फिनिटी तक अलग कर दिया. m तक के लिए रिजल्ट था कि ये क्या था, लेस देन m इंटू एप्सिलॉन रेज टू पावर p by 2 रेज टू पावर m. और ये आपके पास क्या आ गया, दिस सम मोड xn रेज टू पावर p, क्योंकि rn जो है वो ग्रेटर देन m के लिए क्या हो चुका है, आपका 0 हो चुका है. तो ये आपके पास क्या आ गया, एप्सिलॉन रेज टू पावर p by 2 2 टाइम्स, मींस एप्सिलॉन रेज टू पावर p मींस p पावर से अगर हम डिवाइड कर दें तो नॉर्म एक्स वाई माइनस एक्स जो है वो आपके पास क्या आ चुका है, दिस इज लेस देन इन्फिनिटी आ गया. ठीक है. दस ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन x कंटेन्स अ पॉइंट y ऑफ s. ठीक है. यहाँ से देखो ईच ओपन स्फीयर जो x पे सेंटर्ड है वो s का पॉइंट कंटेन कर रहा है y, देयरफॉर x इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ s. अगर x एडहेरेंट पॉइंट है s का, मींस x बिलोंग्स टू s बार. दिस इंप्लाइज LP इज इक्वल टू s बार. ठीक है. does LP contains a countable dense set. दिस इंप्लाइज LP अगर काउंटेबल डेंस सेट को कंटेन कर रहा है तो LP क्या हो गया, सेपरेबल हो गया. और LP सेपरेबल है तो यहाँ से अगर P की पर्टिकुलर वैल्यू 1 पुट कर दें तो L1 भी आपका क्या है, सेपरेबल. लेकिन अब हमें क्या दिखाना है, इसका कंजुगेट स्पेस L इन्फिनिटी जो है वो सेपरेबल नहीं है, ये हमें इसमें दिखाना है. ठीक है. ये हमें दिखाने के लिए कि वो सेपरेबल नहीं है, हमने क्या ले लिया, एक काउंटेबल सेट लिया L इन्फिनिटी में. काउंटेबल सेट मींस एक सीक्वेंस फॉर्म का लिया जहां xn में एलिमेंट्स किस फॉर्म के लिखे हमने, x1n x2n x3n अप टू so on. अब हम क्या शो करेंगे, a इज नॉट डेंस इन L इन्फिनिटी की, a L इन्फिनिटी में डेंस नहीं है, ये हमने शो करना है. दैट इज a बार इज नॉट इक्वल टू L इन्फिनिटी. ठीक है. डेंस नहीं है तो a बार L इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है. उसके इक्वल नहीं है इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट z इन L इन्फिनिटी, मतलब L इन्फिनिटी में कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है विच इज नॉट अ अडहेरेंट पॉइंट ऑफ a, जो a का अडहेरेंट पॉइंट नहीं है. लेट z भी ऐसा एलिमेंट है ऑफ L इन्फिनिटी. डिफाइंड एज कैसे, हमने z हमने जो एलिमेंट लिया बी एन एलिमेंट ऑफ L इन्फिनिटी, कैसे डिफाइन किया हमने इसको, कि z k इज इक्वल टू, कि जो इसका kth एलिमेंट आएगा z का, वो क्या लिखा हमने, x के रेज टू पावर k प्लस 1 इफ मोड x के रेज टू पावर k क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, और 0 अगर वो ग्रेटर देन 1 है. फिर हम एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं, सुप्रीमम ऑफ मोड z के ओवर k, सुप्रीमम ओवर k. तो z के की अगर हम वैल्यू रखें मोड x के की पावर k प्लस 1, इफ ये पावर दिस सुप्रीमम इज इक्वल टू दिस इफ, कब, इफ मोड एक्स की पावर के क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि इसकी वैल्यू तभी थी ना z के की वैल्यू, अदरवाइज तो वैल्यू क्या थी आपके पास, 0 थी. नाउ दिस सुप्रीमम,
सुप्रीमम ऑफ मोड इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मोड एक्स की पावर के प्लस 1, और सुप्रीमम, इसका जो सुप्रीमम है क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो हम लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि ईच मोड एक्स की पावर के इज लेस देन इक्वल टू 1, तो सुप्रीमम भी लेस देन इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, देन z माइनस एक्स के इज इक्वल टू, मीन z में से x का आपने सब्ट्रैक्ट करना है, z जो एलिमेंट था उसके, z जो एलिमेंट था उसमें जो एलिमेंट्स थे टप्पल पेयर फॉर्म के टप्पल थे ना, वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में एलिमेंट्स थे। कैसे था वो, z1 z2 z3 अप टू सोन में सीक्वेंस थी एक टाइप से, तो x के ये आपने सब्ट्रैक्ट करना है, मीन x1 के x2 के x3 के अप टू सोन, एंड द केथ कंपोनेंट, इसका जो केथ कंपोनेंट होगा z माइनस एक्स का, वो क्या बनेगा, z के माइनस एक्स की पावर k। अब हमने उसका मोड कंसिडर किया, तो उसका जो मोड है दिस इज इक्वल टू 1, ये मोड 1 कब होगा उसका, z के माइनस एक्स की का मोड 1 कब होगा, जब इस मोड x के की पावर k क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, और अदरवाइज मोड x की पावर k होगा अगर ये क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है, ये हमने ऊपर रिजल्ट किया था, उससे आप यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब मोड z के माइनस एक्स की पावर k आपके पास क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सुप्रीमम लो सुप्रीमम, टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल दोस एक्स के रेस्ट पावर k फॉर विच इसका मोड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो क्या बन गया ये नॉर्म z माइनस एक्स के ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो z इज नॉट अ एंड पॉइंट ऑफ ए, अगर z एक आइडेंट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब a is not dense in L infinity. Thus L infinity contains no countable dense set. So L infinity is not separable. Okay. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।